नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कपूर स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो इस बार आपके लिए जो मैं लेके आया हूं, एक तो फिजिकल अपीयरेंस के साथ लेके आया हूं आपके सामने, और वो ये है कि 110 गज का फ्लैट आपको मैं दिखा रहा हूं इस टाइम पे। और एल कॉर्नर ये फ्लैट है, मात्र 200-300 मीटर के डिस्टेंस में आपको ये ऐसा फ्लैट ये मिल जाएगा हमारी तरफ से। और फिनिशिंग आपको मैं ये दिखा रहा हूं, 70 गज से लेके 110 गज तक की आपकी फिनिशिंग पूरी आती है इस फ्लैट की। इस तरीके के ही फ्लैट हम आपको और बना के देंगे। ये एक सैंपल फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपको इस बिल्डिंग में चाहिए तो यहां भी आपको ये फ्लैट मिल जाएगा, बट मैं आपको एक फिनिशिंग भी ऐसी फ्लैट की दिखा रहा हूं कि मेरे पास 70 गज से लेके 110 गज तक के फ्लैट्स अवेलेबल हैं, इसी फिनिशिंग के साथ, इसी एल कॉर्नर डिजाइन के साथ, इसी तरीके के काम के साथ। तो आप इसको देखने के लिए आप मेरा चैनल दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके सामने और लेके आता रहूं। और बाकी रही कि बात करेंगे अब इस बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन के लिए, तो चलते हैं पहले मेरी बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन में, और फिर दिखाऊंगा मैं आपको अपना लग्जरी, खूबसूरत, बहुत ही शानदार फ्लैट। तो आइए चलते हैं मेरी बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन में। चलिए दोस्तों। दोस्तों, अभी आपने देखा मेरी बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन। अब हम एंट्री करने लगे हैं अपने फ्लैट के अंदर, और पहले आप देखेंगे मेरे यहाँ पे साइड में लिफ्ट है, और लिफ्ट बिल्कुल मेरे फ्लैट के साथ है। यानी अगर मैं यहाँ से बाहर आता हूँ तो मेरे फ्लैट के अंदर मुझे एंट्री करते। तो आइए चलते हैं मेरे फ्लैट के अंदर। तो आइए दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको मेरा लग्जरी फ्लैट, जिस तरीके की फिनिशिंग के साथ मैं आगे आपको और सारे फ्लैट्स देने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि एल कॉर्नर फ्लैट है, एल कॉर्नर फ्लैट है, और ये मात्र 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे मिलेगा मेन रोड से। तो आइए दोस्तों, फ्लैट के अंदर चलते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे फ्लैट के अंदर। ये लग्जरी फ्लैट में जो आपको बना के दे रहा हूं, ऐसी फिनिशिंग आपको मैंने आगे और अपने और सारे फ्लैट्स के अंदर देनी है। अभी आप एंट्री कर रहे हैं मेरे लिविंग एरिया के अंदर। आइए बादल जी, दिखाइए इनके लिविंग एरिया में। आप देख रहे हैं कि सामने की तरफ हमने 7 सीटर सोफा आपको प्लेस करके दिखा रखा है। किस तरीके से आप अपना 7 सीटर का सोफा प्लेस कर सकते हैं। सामने हम आपको एंटीक आइटम रखने के लिए जो ऊपर हम आपको बना के दे रहे हैं, शोकेस टाइप बना के दे रहे हैं। पीछे के अंदर हमने मैट फिनिशिंग के अंदर हमने आपको वॉलपेपर लगा के दिया हुआ है। बहुत ही प्यारी जबरदस्त लुक दे रहा है ये इसको आपको वॉलपेपर। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने आपको इसी के साथ एक एलईडी पैनल का एलईडी लगा के स्पेस दे रखा है। यानी यहाँ पे आप अपने एंटीक आइटम्स रख सकते हैं, एलईडी प्लेस कर सकते हैं, और इजीली जैसे मैं इस समय यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप अपना यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, अपना बहुत अच्छे पिक्चर्स देख के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत हमने फॉल सीलिंग का डिजाइन दिया हुआ है। बहुत ही प्यारा फॉल सीलिंग का पैटर्न दिया हुआ है। ये हम आपको झूमर लगा के दे रहे हैं साथ में, बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव इसके अंदर हम आपको झूमर लगा के दे रहे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको कंपनी फिटेड जो इसके अंदर आपको हेवल्स के फैन हम इसके साथ आपको लगा के देंगे। फिनिशिंग वाइज अगर हम बात करेंगे, ये फिनिशिंग आपको उत्तम नगर के फ्लैट्स के अंदर जो हम आपको दे रहे हैं, यहाँ उत्तम नगर की लोकेलिटी है ये, और यहाँ पे आपको इसी एल कॉर्नर फ्लैट के अंदर ऐसी ही फिनिशिंग आपको हम अपने आगे और फ्लैट्स के अंदर देंगे। लिविंग एरिया की अगर डायमेंशन की बात करता हूं मैं, तो ये जो साइज है लिविंग एरिया का 12 बाई 20 का साइज है इस लिविंग एरिया का। लिविंग एरिया का एक स्पेस हमने यहाँ का मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ मेरा सिटिंग स्पेस हो गया, यहाँ पे आपका एलईडी पैनल हो गया, एसी प्लेस है, सामने की तरफ आपका एंटीक आइटम रखने के लिए। अब इसके बाद आप सामने की तरफ जरा बादल जी लेके आइए। ये हमने एक मंदिर का स्पेस दिया है, ये हमने एक मंदिर का स्पेस दिया। देखिए कितनी खूबसूरती से हमने इसको मंदिर को बनाया है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि नीचे की तरफ हमने इनको ड्रॉर्स दिए हैं, हाइड्रोलिक ड्रॉर्स हैं ये सारे।
बहुत ही प्यारा मंदिर का स्पेस दिया गया है, क्योंकि कईयों को रिक्वायरमेंट होती है कि उनको मंदिर के लिए अच्छा स्पेस मिले, अच्छी जगह मिले। थोड़ा सा आप घूम के दिखाइए बादल जी। यहाँ पे हमने इस वॉल को हमने डिजाइनर वॉल के उस पे दिया है। यहाँ पे आपका कारपेट लगा हुआ है वॉल के ऊपर। आप यहाँ सीनरी प्लेस कर सकते हैं, एलईडी प्लेस कर सकते हैं, कैमरास जैसे मान लीजिए आपके लगे हुए हैं अगर सोसाइटी के अंदर, तो आप यहाँ पे एक छोटा एलईडी प्लेस करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि ठीक है कि किस तरीके की क्या हरकतें हो रही हैं। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एक एलईडी प्लेस भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अब यहीं से थोड़ा सा और घूमेंगे बादल जी आप, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ भाभीियों के लिए फेवरेट उनका किचन। तो आप ये देखिएगा किचन का स्पेस। यहाँ हमने एक छोटा सा झूमर लगा के दिया है, सामने ये एंटीक आइटम रखने के लिए हमने बॉक्सेस बना के दिए हैं। कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है, आप ये देखिएगा ऊपर तक। यहाँ इसके बाद आप हम एंट्री करते हैं अपने किचन के अंदर। तो ये जो एरिया था ये हमने अपना फ्रिज एरिया दिया हुआ है, जहां हमने फ्रिज आपको प्लेस करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप अपना बड़े साइज का भी फ्रिज जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। हम एंट्री कर रहे हैं अपने किचन के अंदर। हमने यहाँ पे जितना भी यहाँ पे काम किया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप कि शेल्फ का जो साइज है ऑलमोस्ट, आइए एक बार बादल जी लेके आइए इस तरफ। शेल्फ का जो साइज है वो 2 फीट शेल्फ का साइज है। इटालियन मार्बल हमने इसमें यूज किया हुआ है। सामने की तरफ हमने ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर टाइल्स दी हुई हैं, यानी अगर कुछ भी गंदगी होती है तो इजीली साफ हो सकती है। ये हमने चूल्हा इसके अंदर इंस्टॉल करके नीचे दिया हुआ है, यानी ऊपर की तरफ आपको एक्स्ट्रा बर्नर लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमने साथ में इसके नीचे लगा के दिया। ऊपर हमने आपका चिमनी दिया है। सामने की तरफ आप देखेंगे कितनी खूबसूरत चीज ये है कि यहाँ पे विंडो का हमने आपको स्पेस दिया हुआ है, यानी कि अगर कभी भी कोई धुआं होता है, कुछ होता है, तो आप इजीली अगर आप विंडो भी ओपन करते हैं, चिमनी नहीं भी चला रहे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करेंगे इसके डोर्स की, मतलब इसके अंदर अगर हमने जो भी काम किया गया डोर्स का वो सारे हाइड्रोलिक रहेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर हमने एसएस का सारा स्टील यूज किया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टील यूज किया गया है। सिलेंडर प्लेस करने के लिए अलग स्पेस है, उसके अलावा अपने अपना बर्तन रखने का आपका अलग स्पेस है। ऊपर की तरफ आप देखिए किचन के अंदर कितनी खूबसूरत लुक दे रही है हमारी ये फॉल सीलिंग का डिजाइन। बहुत ही शानदार फॉल सीलिंग का पैटर्न दिया है। लाइट्स आप देखेंगे, लाइट्स की आपकी जितनी भी हमने इसके अंदर एलईडी लाइट्स यूज की है या फॉल सीलिंग की लाइट्स यूज की है, सब गारंटी है, 2 साल की इसकी गारंटी रहेगी। ब्लू एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर ये हमने आपको लाइट दी है, झूमर दिया है। अब इधर की तरफ जरा आप लेके आइए एक बार। यहाँ पे हमने वेट एंड ड्राई के लिए भी आपको यहाँ पे स्पेस दिया है, यानी कि एक में आप गीले बर्तन धोते हैं और एक में सुखाते हैं। उसके अलावा यहाँ जितनी भी सैनिटरी के सामान के लिए हमारी फिटिंग आप देखेंगे वो सारी सिग्नेचर की फिटिंग है, ब्रांडेड कंपनीज की फिटिंग है, सारा अच्छा मटेरियल यूज किया गया है। ऊपर की तरफ आप ये देखेंगे कि आरओ प्लेस किया है हमने, यहाँ पे आरओ प्लेस किया है, नीचे सारा आपका आरओ की फिटिंग हो रखी है, सारा सामान आपका यहाँ पे लगा के। तो इसके बाद इसी के साथ अब मेरा कनेक्ट करता है मेरा फर्स्ट बेडरूम। तो आइए दोस्तों चलते हैं मेरे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। ये मेरा फर्स्ट बेडरूम है। इस फर्स्ट बेडरूम की खासियत ये है कि इस बेडरूम का जो वैसे साइज आता है वो एक्चुअल 12 बाई 12 का साइज आता है। यहाँ पे हमने 2 फीट की अलमीरा लगा रखी है, मतलब पूरी अलमीरा वॉल टू वॉल हमने अलमीरा आपको दे रखी है कि यहाँ से अगर हम लास्ट तक देखेंगे ऑलमोस्ट आप लगा के चलिए 12 बाय 10 की पूरी अलमीरा। और ये स्लाइडर अलमीरा, यानी आपका स्पेस खराब नहीं होगा। अगर आप इसे ओपन करते हैं कुछ करते हैं तो आपका स्पेस यहाँ पे वेस्ट नहीं होता। ये आपका अलमीरा का वर्क हुआ। और साथ ही साथ ऊपर की तरफ देखेंगे कि कितना खूबसूरत हमने इसमें फॉल सीलिंग का डिजाइन दिया। और इस रूम के अंदर हमने इस रूम के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग गोल्डन कलर का हेवल्स का फैन हम आपको इसमें लगा के दे रहे हैं। कितने प्यारी इसमें एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। एलईडी लाइट्स के अंदर व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर हमने एलईडी लाइट्स दी हुई है। कॉप लाइट इसके अंदर व्हाइट में दी हुई है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं आपको इसमें चेंज करके दिखाता हूँ कुछ, जैसे सपोज अगर मेरी लाइट्स का आप देखेंगे तो मैंने इसको व्हाइट से ब्लू कर दिया, तो ये कॉम्बिनेशन आपको पूरा हमारे फ्लैट के अंदर जितनी भी सारी लाइट्स लगी हैं वो पूरी सारी लाइट्स इसी तरीके की लगी हुई। अब यहाँ की तरफ आप आते हैं, ये हमने यहाँ पे आपको बेड प्लेस करके दिखाया, यानी कि अगर आप 6 बाई 6 का अगर आप बेड भी लगाते हैं तो उसके बावजूद भी आपके पास 3 फीट जगह लेफ्ट साइड, 3 फीट से 4 फीट जगह राइट साइड, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 3-4 फीट का स्पेस बचता है। तो बादल जी अब इनको आप अंदर लेके आइए एक बार। कितने बेहतरीन, आप ये दिखाइए जरा इन्हें स्विचेस का, कितने बेहतरीन क्वालिटी के हमने इसके अंदर आपको स्विचेस का काम करके दे रहे हैं। स्विच आपको बहुत ही शानदार हम आपको यहाँ पे स्विच लगा के दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप साथ में देखेंगे कि यहाँ पे हमने आपको एक ड्रेसिंग के लिए वो दिया है, टेबल दिया है, लाइक
कि अगर आप अपना रेडी होना चाह रहे हैं या मान लीजिए तैयार होना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे स्पेस का हमने आपको यहाँ मिरर लगा के दिया। और स्टोरेज के लिए नीचे की तरफ हमने इसमें आपको ड्रॉर्स भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे अभी ड्रॉर्स के बाद ये तीनों लॉकर हैं, हमने इसको लॉकर्स के तरीके से यूज़ किया हुआ है। अब दूसरी तरफ ऐसे ही हम घुमाएंगे कि हमने एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए यहाँ पे हल्का सा एक छोटा सा ग्लास भी लगा के दिया है कि अगर कोई रेडी होना चाह रहा है वैसे तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। अब आते हैं इसके लिए वेंटिलेशन वाइज दिखाने के लिए। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ से पर्दे हटाता हूँ तो इस रूम में लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विंडो आपकी लगी हुई है, यहाँ पे विंडोज आपका काम अच्छा हुआ है। इसके अलावा हमने यहाँ पे विंडो एसी का प्लेस करने के लिए वो दिया हुआ है स्पेस। यहाँ पे आप ऊपर अपना विंडो एसी प्लेस कर सकते हैं, उसका सॉकेट आपका ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट बेडरूम जो मैंने आपको यहाँ दिखाया। अब यहीं से होते हुए मैं बालकनी से, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एल टाइप कॉर्नर प्लॉट है जहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये मैं बालकनी से होते हुए यहाँ निकल के आ रहा हूँ। तो बालकनी का स्पेस देखेंगे आप, 3 फीट की चौड़ी बालकनी है और ऑलमोस्ट लगाइए अगर हम लंबाई देखेंगे तो 12 फीट के आसपास की इसकी लंबाई आती है। तो ये बालकनी में आप अंदर आइए और ऊपर की तरफ दिखाते हुए लेके आइएगा कि बालकनी में हमने कितने प्यारे झूमर का डिज़ाइन दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम बालकनी से आते हैं तो एक्चुअली क्या है कि जिन क्लाइंट की प्रॉपर्टी को हम इनको बना के दे रहे हैं उनको रिक्वायरमेंट ये भी आ रही है कि मुझे ना इंडियन पॉट चाहिए। तो आप एक बार वॉशरूम दिखा सकते हैं। ये वॉशरूम जो है ये कनेक्ट करता है 2 रूम से, एक रूम जहाँ पीछे से हम अभी आए हैं वहाँ से, और दूसरा रूम इसके साथ है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर हमने टाइल्स का वो दिया है। सामने हमने इंडियन पॉट लगाया है, अपना सैनिटरी का सामान जितना भी है सिग्नेचर का यूज़ किया, ऊपर हेवल्स के हम आरओ लगा के दे रहे हैं आपको। तो ये स्पेस हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। अब इसके बाद मैं लेके चल रहा हूँ आपको अपने सेकंड बेडरूम के अंदर। जो सेकंड बेडरूम आपका रहेगा वो इसके साथ ही कनेक्ट करता है। तो आइए अब चलते हैं मेरे सेकंड बेडरूम में। तो दोस्तों अब हम एंट्री कर चुके हैं हमारे सेकंड बेडरूम के अंदर। सेकंड बेडरूम में भी आप ये देखिएगा कि यहाँ का जो स्पेस आता है पूरा सेकंड बेडरूम का, वो आता है आपका 10 बाई 11 का हमारा ये सेकंड बेडरूम है। तो 10 बाई 11 का हमारा ये सेकंड बेडरूम है। ये बेसिकली आप इसको मास्टर बेडरूम काउंट कर सकते हो, क्योंकि एक मतलब हमने वॉशरूम इसके साथ आपको बना के दिया। इसके अंदर अलमीरा और टीवी पैनल वगैरह हम आपको यहाँ लगा के दे रहे हैं। यहाँ पे इस रूम के अंदर हमने अभी कोई वॉलपेपर का डिज़ाइन नहीं दिया, इसको डिसेंट वाइट कलर के उसके अंदर हमने आपको ये बेडरूम आपको बना के दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में कितनी खूबसूरती से इस बेडरूम को रेडी किया गया। ऊपर की तरफ आप देखिए कि यहाँ पे ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का डिज़ाइन जो है बहुत ही शानदार फॉल सीलिंग का डिज़ाइन दिया गया है। फॉल सीलिंग के डिज़ाइन के बाद सामने की तरफ देखेंगे आप, हमने यहाँ पे आपको हेवल्स का फैन लगा के दे रहे हैं। और इवन इसके बाद आप आइए बादल जी, जरा यहाँ घूम के आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्पेस इतना है, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 3 पैसेज एक तरीके से बना हुआ है आपका। 3 फीट का स्पेस यहाँ है, 3 साढ़े 3 फीट का स्पेस यहाँ है, और यहाँ से हम 3 से 4 फीट का स्पेस इस एरिया में आ जाता है। यहाँ 2 ढाई फीट का स्पेस आता है। अब यहीं पे हमने यहाँ पे आपको अलमीरा का वो दिया है। अलमीरा आपका स्लाइडर अलमीरा हम बना के दे रहे हैं। वार्डरोब जो आपको मिल रही है इसके अंदर आपको दोनों साइड से स्पेस काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे अपना सामान वगैरह कुछ भी प्लेस कर सकते हैं, इजीली आप रख सकते हैं कपड़े वगैरह। और साथ में आपका एलईडी पैनल आ जाता है, यानी सामने की तरफ आप एलईडी लगाते हैं। यहाँ आपका रेस्ट के लिए बेड हो गया। और उसके बाद अब हम बात कर रहे थे वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी। सामने से देखिए सनलाइट कितनी खूबसूरत आ रही है, डोर ओपन है तो यहाँ से आ रही है। दूसरी चीज, इस तरफ से भी हमने आपको अलमीरा वो विंडो का वो दिया है, यानी यहाँ से भी आपके पास विंडो है। और सामने आपको देखिए एसी प्लेस कर रखा है हमने यहाँ पे। एसी आप देख रहे हैं कि एसी का स्पेस ऑलरेडी यहाँ पे था। तो ये चीज़ आप इसी तरीके से अपना एसी प्लेस कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से कोई भी एल कॉर्नर हमारा प्लॉट बुक करते हैं या फ्लैट बुक करते हैं। अब मैं यहीं से होता हुआ आपको लेके चल रहा हूँ अपने थर्ड बेडरूम में। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम के लिए, वो भी बालकनी से होते हुए। यानी अभी हम 2 बेडरूम्स कनेक्ट किए हैं हमने बालकनी से, और अब हम थर्ड बेडरूम की तरफ जा रहे हैं बालकनी से होते हुए। तो आइए बादल जी दिखाते हैं इन्हें बालकनी स्पेस। देखिए एक सामने की तरफ आप पहले बाहर का एरिया दिखाइए इनको कि कितना खूबसूरत एरिया, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन एरिया। एल कॉर्नर ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ बालकनी स्पेस दिखाइए पीछे की तरफ से आप इन्हें।
ये आ गया मेरा बालकनी स्पेस। अगर मैं यहाँ की बात करूंगा तो लगभग ये जो बालकनी यहाँ तक कनेक्ट कर रही है वो 20 फीट से ऊपर की बालकनी आती है, 22 फीट तक बालकनी आती है, 3 फीट चौड़ी बालकनी है, 22 फीट तक बालकनी आ रही है। यानी पीछे वाले रूम से भी 2 रूम्स कनेक्ट कर रहे थे बालकनी को, बीच में ये वाली बालकनी आ गई, ये 3rd रूम पे भी कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से हम आगे की तरफ आते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन के लिए एक अलग से स्पेस दिया है। यहाँ पे हमने अभी अपनी वॉशिंग मशीन प्लेस कर रखी है कि किस तरीके से आप अपनी वॉशिंग मशीन अपना यहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे आइटम जैसे लाइक आप यहाँ पे अपना सर्फ रखना चाहते हैं, साबुन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने आपको एक स्लाइडर डिज़ाइन वो बना के दिया हुआ है कि आप यहाँ पे इजीली अपना सामान रखिए ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा सामान वेस्ट ना हो। अब यहाँ इसके बाद हमने आपको यहाँ पे एक टैप कनेक्शन और प्लग इन करने के लिए कनेक्शन यहाँ पे दे रखा है। और इसके बाद हम एंट्री कर रहे हैं हमारे 3rd बेडरूम के अंदर, जो कि मेरा मास्टर बेडरूम है। 3rd बेडरूम का स्पेस की अगर मैं बात करूंगा तो ये लगभग 12 बाई 12 का डायमेंशन मैं इसका दे रहा हूँ। 12 बाई 12 का मेरा ये एरिया है, 10 बाई 12 का ये स्पेस है। और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे हमने एक स्टडी टेबल आपको बना के दे रहे हैं, जो बच्चों के लिए हमने यहाँ पे एक स्टडी टेबल आपको बना के दी हुई है। यानी ये एरिया इजीली आप यूज कर सकते हैं, आराम से बैठते हैं, यहाँ पे आपको वो लगा रहे। साइड में कुछ पफिस बना रखे हैं जहाँ पे हमने आपको लैंप सिस्टम आपको लगा दे रखा है। यानी ये बेड लगाने के बाद दोनों साइड आपको लैंप लगा के दिए हुए हैं, तब भी आपका स्पेस काफी अच्छा बच रहा है। इसके बाद आप अंदर की तरफ आइए एक बार बादल जी। ये देखिए वेंटिलेशन वाइज यानी एल कॉर्नर का कितना अच्छा यूज किया जाता है कि यहाँ पे आपको दोनों साइड से, तीनों साइड से आपको वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको विंडो लगी हुई है, एसी आपका विंडो एसी प्लेस है, ये एरिया आपका यूज हो रहा है इजीली। और यहाँ पे मैं आ गया हूँ मेरे बेडरूम के अंदर, 6 बाई 6 का हमने बेड लगा रखा है। 4 से 5 फीट की जगह हमारी राइट साइड में है और बेड के लेफ्ट साइड में ऑलमोस्ट 3 फीट की जगह है। और इसके बाद जो इसके खूबसूरती जो बढ़ा रहा है वो बढ़ा रहा है हमारा फॉल सीलिंग का डिजाइन। फॉल सीलिंग ऊपर की तरफ देखेंगे कितनी खूबसूरत फॉल सीलिंग हुई हुई है, व्हाइट एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन की हमने सारी लाइट्स लगा रखी है। हेवल्स के हम इसके साथ आपको फैन लगा के दे रहे हैं। अब यह बात करेंगे इसके वॉलपेपर की, बहुत ही डिसेंट वॉलपेपर है जो गोल्डन कलर के उसके अंदर थोड़ा कॉम्बिनेशन वाइज आ रहा है और बेड का भी लुक हमने उसी तरीके से दिया है। तो ये आपको यहाँ से दिखाया कि कितनी प्यारी लुक आ रही है हमारे इस रूम की। अब इसके साथ ही आप आते हैं हमारे अलमीरा में। हमने यहाँ पे मैट फिनिशिंग के अंदर अलमीरा का काम करके दे रहे हैं और अलमीरा को आप देखेंगे काफी स्पेशियस स्पेस है इसके अंदर। अलमीरा के अंदर काफी अच्छा स्पेस दिया गया है ऊपर की तरफ पूरा, मतलब कि ऑलमोस्ट ये लगा के चलिए 9 फीट की हाइट तक हमने नीचे से ऊपर तक पूरी अलमीरा दी है। ये हमने ड्रेसिंग के लिए एक आपको ग्लास लगा के दिया हुआ है और उसके अलावा अंदर आप अपना सामान भी रख सकते हैं। ये हमने अलमीरा वर्क हो गया। अब थोड़ा बादल जी इस साइड आप लेके आइए इन्हें, तो यहीं से आप लेके आते हैं तो इनको अब यहाँ सामने की तरफ हम दिखाएंगे कि इसी तरफ हमने प्लेस कर रखा है अपना एलईडी पैनल। तो ये हमारा है एलईडी पैनल, काफी अच्छे बड़े साइज का एलईडी पैनल है। यहाँ आप 42, 55 इंचेस तक के एलईडी को प्लेस कर सकते हो इजीली। और इवन नीचे हमने ड्रॉर्स दे रखे, जैसे हमने कुछ एंटीक आइटम्स अभी रख रखी है, जैसे ये रख रखी है। इसी तरीके से आप यहाँ ड्रॉर्स में सामान रख सकते हैं, यहाँ कुछ एंटीक आइटम रख सकते हैं, यहाँ कुछ सामान प्लेस कर सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हमने बड़े साइज का एलईडी पैनल आपको बना के दिया हुआ। अब इस रूम के साथ जो कनेक्ट कर रहा है वो कर रहा है मेरा वॉशरूम, और वॉशरूम का साइज मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा स्पेस हमने वॉशरूम का दिया है, आप देख सकते हैं। वॉल टू वॉल फिनिशिंग की हमने यहाँ पे आपको टाइल्स दी हुई हैं। ऊपर की तरफ से ही बात करते हैं, फॉल सीलिंग का बहुत ही प्यारा डिजाइन दिया हुआ है। उसके अलावा हमने आपको यहाँ पे हम आपको हायर का गीजर लगा के दे रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड वाटर की फिटिंग दे रहे हैं, वॉल माउंट आपको सीट लगा के देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और इतना स्पेस आ गया उसके बावजूद भी, मतलब यहाँ पे ये स्पेस अपना इजीली आप यूज करते हैं। अब आप एक बार इधर की तरफ आइए बादल जी। अब मैंने ये वॉशरूम का डोर क्लोज किया, उसके बाद भी आप देखिए कि मैं आपको इजीली सामने की तरफ नजर आ रहा हूँ। काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे हमने वॉश बेसिन का स्पेस एक अलग दे दिया है, जहां पे अपना यहाँ इस तरफ आप अपना हैंड वॉश करते हैं, कुछ करते हैं, शेविंग करते हैं, वो सारा सामान हमने यहाँ ड्रॉर्स वगैरह आपको बना के दिए कि आप इजीली कुछ रखना चाहें, करना चाहें तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ आप अपने टॉवल वगैरह को अपना प्लेस कर सकते हैं, सारा स्टील का काम है। ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे लाइट्स का वो दे रखा है, ये देखिए। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको
काफी अच्छे स्पेस के साथ इस वॉशरूम के अंदर मिल रहे हैं। और जितनी भी फिटिंग है सारी ब्रांडेड कंपनीज की आपकी फिटिंग रहेगी। बहुत अच्छे से हमने इस वॉशरूम को भी डिजाइन किया हुआ है। मतलब आप देखिएगा कि एग्जॉस्ट वगैरह लगा रखा है, कोई वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं। एल कॉर्नर प्रॉपर्टी है, हर जगह से वेंटिलेशन का आपको मिल रहा है। तो अब यही करते हुए अब मैं आपको लेके चल रहा हूं बाहर की तरफ। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा फ्लैट। अब मैं इस फ्लैट के साथ इसकी खासियत आपको बताऊंगा कि हमारे पास ये जो फ्लैट मैंने आपको दिखाया ये मेरा टॉप फ्लोर था जो कि विद रूफ राइट था। यानी मेरे पास ये मेरा फ्लैट है ये टॉप फ्लोर है विद रूफ राइट है। और मैंने इस फ्लैट के अंदर टेरिस पे बना रखा है टेरिस गार्डन। यानी कि ये एक सरप्राइज पैकेज है आपके लिए कि अगर आप टॉप फ्लोर बुक करते हो तो इस तरीके से आपको टॉप फ्लोर हम बना के दे देंगे रूफ राइट के साथ, टेरिस गार्डन के साथ। तो अब मैं लेके चल रहा हूं आपको अपने टेरिस गार्डन के लिए, तो वेट कीजिएगा और दोबारा आपको मिलता हूं मैं अपने टेरिस पे। तो आइए दोस्तों चल रहे हैं मेरे टेरिस गार्डन पे। तो ये चलने लगे हैं अब हमारे टेरिस गार्डन की तरफ। अच्छा, टेरिस गार्डन पे चलते हुए पहले आपको ये देखिए कि हमारे जो स्टेयर्स पे हमने नीचे से ऊपर तक जितना यूज किया है सारा ग्रेनाइट यूज किया हुआ है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे लगभग 5 फीट की हाइट तक टाइल्स दी हुई है और साथ में लाइटिंग दी हुई है। यानी कि अगर रात के टाइम हम ऊपर आना चाहते हैं या कुछ है तो हमें प्रॉब्लम ना हो। अब ये चलते हुए हमारे साथ के साथ आप देख रहे हैं कि ग्रिलिंग वगैरह जितनी यूज करी है 304 का सारा स्टील यूज किया है और ग्रिलिंग के लिए अच्छे से। अब आते हैं यहाँ पे हम जहाँ खड़े हुए हैं ये स्पेस बेसिकली क्या है टॉप फ्लोर वाले के लिए काम में आता है क्योंकि यहाँ आप अपना इन्वर्टर वगैरह प्लेस कर सकते हैं, शू रैक वगैरह रख सकते हैं, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद बादल जी ऊपर आइए। जो हमने काम किया हुआ है अपने लिए वो ये कि हमने यहाँ एक स्टोर टाइप बना लिया। यहाँ पे हमने स्लाइडर वो देखे कि यहाँ थोड़ा सा सामान वगैरह आ जाए। तो आइए अब इंतजार आपका खत्म करते हैं, टेरिस पे लेके आइए। तो दोस्तों ये है मेरा टेरिस गार्डन। मतलब मैं टेरिस पे लेके आया हूँ आपको वाइट एंड ब्लैक कलर का ग्रेनाइट स्टोन हमने नीचे लगा के दिया हुआ है आपको। और 110 गज की पूरी छत कितनी बढ़िया फिनिशिंग के साथ आ रही है। आप ये देख सकते हो कि पूरे फ्लोर पे ये आपका फ्लोर है, आपका फ्लैट और आपकी ही छत है। मतलब यहाँ पे अगर आप कोई छोटी मोटी पार्टी करना चाहो, फंक्शन करना चाहो, कुछ करना चाहो, आराम से रह सकते हैं, कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी लुक आएगी। और एक बार इनको साइड व्यू सारा दिखाइए कि किस तरीके से आसपास की प्रॉपर्टीज हमको नज़र आ रही हैं। ऊपर की तरफ से दिखाइए, हमें मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी दिखाइए, गलियां दिखाइए, ऊपर की तरफ से आसमान दिखाइए। किस तरीके से प्यारा सा हमारे को एक माहौल नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अगर हम बैठते हैं छत पे, मान लीजिए अभी सर्दियों का टाइम है, हम छत पे बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं, कोई किसी का कहना नहीं, रोक टोक नहीं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। और अगर गर्मियों में हम हैं तो रात के टाइम एंजॉय अलग ही होता है। तो ये आपने देखा मेरा टेरिस गार्डन किस तरीके से मैंने प्लांटिंग कर रखी है। ये इस तरीके की फिनिशिंग अगर आप मेरा एल कॉर्नर कोई फ्लैट बुक करना चाहो तो मैं आपको इस तरीके की फिनिशिंग के साथ टॉप फ्लोर आपको बना के दूंगा। और बाकी रही कि दूसरे फ्लोर्स जितने हैं उनकी वैल्यू थोड़ी डाउन होगी तो बट आपको फिनिशिंग एज इट इज़ ऐसी की ऐसी मिलेगी। सामने आ गया आपका इधर की तरफ, ये हमने लिफ्ट का प्लेस दे रखा है, स्पेस दे रखा है। ऊपर की तरफ हमने टंकीज प्लेस कर रखी है, साथ में यहाँ पे हमने एक वॉशरूम बना रखा है। और ये एरिया पूरा का पूरा आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने ये देखा मेरा एसी वगैरह यहाँ प्लेस है, हमने यहाँ तक हाइट तक अपना ग्रिलिंग दे रखी है। बच्चे खेलें, बड़े आए, कोई दिक्कत हो, कुछ नहीं है परेशान। तो ये एक आपको एडवांटेज मिलता है टॉप फ्लोर का। टॉप फ्लोर के साथ अगर रूफ राइट है तो उसके अंदर आपको इस तरीके की आप जो एक ड्रीम होता है कि मैं ऐसे रहना चाहता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पूरी कर सकते हैं। तो मैं उमेश कपूर आपका स्वागत करता रहूँगा और हर बार आपसे ये पूछता रहूँगा कि किस तरीके से कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो। प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आपको नया चाहिए इस वीडियो में। क्या कुछ आपको फ्लैट के अंदर नया चाहिए, क्या कुछ आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस फ्लैट के अंदर ये चीज़ होती, मुझे बहुत खूबसूरत लगती, ये चीज़ नहीं होती तो ऐसी लगती। क्योंकि आपके रिव्यूज़ हमारे को अपने फ्लैट को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत काम आते हैं। तो आपने मेरा ये चैनल दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार, इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। क्या पता आपके एक शेयर से किसी को उसका एक ड्रीम हाउस मिल सके।
तो आपको इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। मैं उमेश कपूर आपके सामने आता रहूँगा, इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन फोटोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा, वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। और एक चीज़ आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि 70 गज से लेके 110 गज तक की फिनिशिंग में हमारे पास 110 क्या 250 गज तक की फिनिशिंग में ऐसे फ्लैट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। एल कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ भी हैं हमारे पास। आपको दिल्ली, उत्तम नगर, द्वारका के अंदर कहीं भी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है, आप डायरेक्टली हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए हुए गए नंबर्स जो हैं उस पर कॉल कीजिएगा। हम आपसे बात करते हैं और बात करने के बाद हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो आपको विजिट कराते हैं और हमारी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन पे आप विजिट करते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार बरकरार रखिएगा। मैं उमेश कपूर, थैंक यू सो मच।